ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लग ड्रामा। रहा था कि वाक़ई में ऐसा हो रहा है। में एक-एक किरदार जो है ना, अंगूठी में नगीने की तरह फिट हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बग। बग। आज हमने रिव्यू करना है स्टैंड अप गर्ल की किस्त नंबर 9 और 10 का और नमक हराम की किस्त नंबर 12 का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंड अप गर्ल की, तो कैसी लगी ये दोनों एक साथ आपको समा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इस आज जो करैक्टर उन्होंने जिस तरह से पहले दिखाया था ठेकेदार, आज हमें इलेक्ट्रिशियन भी देखने के लिए मिला, प्लम्बर भी देखने के लिए मिला। ये बहुत ज़्यादा ना अच्छे थे और ख़ासकर हमारे एक और कॉमेडियन भी देखने के लिए मिले हैं, अमानत चंद। हाँ जी। उन्होंने भी अच्छी कॉमेडी की है, आपस में ना जुगते जो है ना उनकी बड़ी अच्छी हैं। जुगते तो उनकी अच्छी थी, मगर अमानत चंद जो थे ना सुहेल अहमद के सामने बहुत कम लग रहे थे, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब डायलॉग्स भी उस तरीके हुँ। से लिखे गए होंगे। वैसे ये दोनों एक लेकिन साथ सुहेल अहमद वैसे भी बड़े हैं वैसे और वो कह भी रहे हैं कि हुँ। आप उस्ताद हैं हमारे। हाँ, वो तो उनका ड्रामे डायलॉग भी इस तरह से वैसे उन्होंने लिखे हैं, ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं किया कि जी उन्हें अच्छा एक्टर दिखा दें और हुँ। उन्हें थोड़ा-सा नीचा दिखा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने वो सीनियर हैं सुहेल अहमद साहब, उन्हें उतना सीनियर दिखाया है उन्होंने ना। मेरा ख़्याल है जिस तरह से उन्होंने सुहेल अहमद साहब का कैरेक्टर बनाया हुआ है ना, कि उनको उस्ताद बनाया हुआ है हुँ, और बाकी सारे लोगों को शागिर्द बनाया हुँ, हुआ है, तो उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है पूरा, बहुत अच्छा था वो भी। लेकिन ये जो दोनों एक साथ थी ना, ये बहुत अच्छी थी। इनमें हुँ, हमें थोड़े से कैरेक्टर डेवलपमेंट और नज़र आई। ख़ास तौर पे वो जो छोटी मुमानी है, उनका कैरेक्टर के बारे में हमें कितनी वो ज़बरदस्त इंसान है। वो सबके बारे में कितने अच्छे हैं। कितने अच्छे इंसान हैं और उसके अलावा हमें राजू की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पता चला हुँ, कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई मिस्ट्री है, कुछ है, जो कि वो अपने कमरे छुपा में रहा है। छुपा के रख रहा है। हुँ। और वो अच्छा वैसे वो न्यूज़पेपर से देख के क्या लगता है कि उसने न्यूज़पेपर के ऊपर ज़्यादा किया था? हाँ, वो उसको पकड़ के एकदम से एकदम से गले से लगाता है, पता वो नहीं अब अखबारें वो क्या जहाँ है पड़ी होती है स्टोरी। हिना। हिना वैसे हर एपिसोड में अखबारें जहाँ पड़ी होती है, हुँ, हिना को लगता है बहुत शौक है। तो वो उसे गले से लगाता है, कुछ है मेरा ख़्याल है उसकी भी हुँ, कोई पास्ट स्टोरी है, कोई ज़िंदगी की कहानी है जो कि आगे जाके अनफ़ोल्ड होगी। जिस तरह से मामू मानी का हमें पहले बड़े मामू मानी के बारे में इतना नहीं पता था कि उनकी जो बेटी हुँ, थी, जिसका इंतकाल हो गया और उन्हें ज़ारा के अंदर अपनी हुँ, बेटी नज़र आती थी। वो सारा सीन भी बहुत अच्छा था। अच्छा, किस्त नंबर 9 में अगर आप देखें, जब ज़ारा जो है कबीर से मिलने कैफ़े में बैठी होती है, जब वो उससे कहती है कि मुझे अपने कैफ़े ओनर जो दोस्त है हुँ, तुम्हारा उससे मिलवाओ। बड़े मज़े का वो सीन था, हुँ। बड़ा अच्छा वो सीन था। अब ज़ारा जो है मुझे तो ज़ारा बहुत ज़्यादा ओवर लग रही है हर उसमें। नहीं मुझे वैसे बहुत ओवर अच्छी इस लग वज़ह रही है। से एज़ अ कैरेक्टर ओवर लग रही है। हुँ, एज़ अ मतलब ये नहीं लग रही कि ज़ारा अब नूर अब्बास ने कोई ओवर एक्टिंग की है। हुँ, उन्होंने बिल्कुल सही तरह जिस तरह से वो हुँ, लड़की थी, उस तरह की एक्टिंग ही एक्टिंग की है, की है। बिल्कुल ज़बरदस्त किया है। लेकिन ज़ारा एज़ अ कैरेक्टर जो है ना, जो ज़ारा का कैरेक्टर है वो बहुत ओवर है। मतलब इस तरह की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा ना उसको दिखाया हुआ है कि बड़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप वो लड़की लग रही है। अब वो जिस तरह से कबीर के साथ उसका इंटरेक्शन था वो बड़े मज़े का सीन था, हुँ, जब वो कॉल करता है उसे और वो दोनों इतनी देर तक बैठे बोर हो रहे होते हैं, वो वो अपना हेयर बैंड हेयर हिला रहा होता है और वो जो अपना कैचर से क्लिप, हाँ, वो टक क्लिप से उसको ऐसे कर रही थी। कितना वो नेचुरल था, कितना वो ऐसा लग ही नहीं हुँ, रहा था कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लग ड्रामा। रहा था कि वाक़ई में ऐसा हो रहा है। क्योंकि वो ऐसा हकीकत में होता है, इतना वो नेचुरल सीन था ना। इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है नेचुरल इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग, हुँ, वाक़ई में इसको कहते हैं स्क्रीन प्ले। जो कि शायद अगर स्क्रीन प्ले ना भी हो तो एक बेहतरीन डायरेक्टर हुँ, जिस तरह से लिखता है और जिस तरह से चीज़ों को वो देखता है, एग्ज़ीक्यूट किया जिस तरह बहुत से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त है ना अच्छा है। ये। और राइटिंग में तो मतलब कि हम बात करते ही ना, हुँ, एक-एक कैरेक्टर में इतनी इतनी डेप्थ है और हुँ, हर कैरेक्टर को जिस तरह से स्क्रीन टाइम दिया गया है, हर हुँ, कैरेक्टर की जिस तरह से स्टोरी हुँ, बताई गई है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी में अनइंटरेस्टेड हों, जैसा हुँ, कि बहुत सारे ड्रामा में हमारे साथ ऐसे होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, किरदार ऐसे होते हैं, उनकी कहानियों में हमें ज़रा दिलचस्पी नहीं होती। हम कहते हैं यार ये तो जो है ना, मतलब एक तरफ हैं, एक साइड के हुँ, कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में जान के हमने मतलब इनके बारे में कोई कहानी का कोई इसमें कहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हों तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हों तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक-एक किरदार जो है ना, अंगूठी में नगीने की तरह फिट हुँ। हुआ हुआ है, कहते हैं ना, वो वाला हिसाब है कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक तो कास्टिंग, एक्टिंग, सबसे मेरा ख़्याल है बुनियादी बात जो होती है ना, जिस जगह से आप एक प्रोजेक्ट की अच्छाई या बुराई का अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो उसकी राइटिंग। हुँ। इतनी ज़बरदस्त राइटिंग मैंने तो नहीं देखी हुई, जो अच्छा इतनी इन डेप्थ, इतनी यही बात डिटेल। अगर मैं करूँ तो जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को हुँ, एक दिखाया ना मिडिल क्लास सोसाइटी है, मिडिल हुँ, क्लास सोसाइटी के जिस तरह के
इश्यूज होते जिस हैं। तरह के अब मसाइल हैं उन्होंने एक कमरा बहुत डालना है, जबरदस्त। कहने को सिर्फ एक कमरा है, उसके लिए सारे लोग अपनी अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। हम्म। अब उधर से अच्छा मुझे इतनी अच्छी लगी ना ये फैमिली, देखने में इतनी अच्छी लगी है। फिर बड़ी मुमानी ने उन्होंने पूछा जी आप क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बेटी में नजर आती है। हम्म। अच्छा जी वो ठीक है। अब छोटी मुमानी भी किस हाँ, तरह से उनके साथ कह रहे हैं कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उन्हें उन्होंने कहा जी वैसे वो छोटी बात मुमानी होता जो है ना वो एक रोल मॉडल है, जिस तरह से नहीं वो। बड़ी मुमानी भी दोनों, हाँ। दोनों अच्छे हैं। अब देखें किस तरह से हम्म। उन्होंने कहा जी मैंने अपने पॉलर के लिए जो सेविंग की थी वो मैं वहां से कर दूंगी, हम्म। मुझे मेरे जो भाई हैं वो घर सेल कर रहे हैं वहां से हिस्सा मिलेगा वो भी मैं कर लूंगी। इवन के जो हमें वसीम बुलबुला साहब हम्म। वो अपने थिएटर में जाके वहां पर अच्छा, जाके इसमें कर एक रहे हैं। आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल है ना वो दिखाई गई। अब जो उनके नाना है हम्म उनको आर्टिस्ट दिखाया गया है, हम्म लेकिन ये दिखाया गया कि उन आर्टिस्ट की जो जिंदगी की स्ट्रगल है वो कितनी ज्यादा, उस बंदे ने इतने ज्यादा साल अपने इस फन को दिए हैं, हम्म मगर उसके बावजूद जो उसकी कस्मा पुर्सी है वो देखने से ताल्लुक रखती है कि तमाम अफराद घर के जो है एक ही काम में जुट हम्म गए हैं कि किसी तरीके से जो है हम एक छत डाल लें अपने घर में, हम्म एक कमरा डाल लें, एक अपनी मतलब हमारी जिस तरह से नवासी को जरा हम एक आरामदेह जगह मुहैया कर और ये सके। भी देखें डायरेक्शन की क्या कमाल है, उसका राइटिंग का भी कमाल है कितना, कि एक तरफ वो सारे लोग जो है ना एफर्ट पुट कर रहे हैं कि हम किसी तरह से कमरा बना लें, हम्म। और दूसरी साइड पे वो दिखा रहे हैं जी ज़ारा ने वहां पर अपने लिए रूम भी ले लिया, उसकी वो सफाइयों में ज़ारा का मसरूफ है। जो बहुत रवैया है ना बहुत बुरा है अपने घर वालों के साथ, जिस तरह से वो बात करती है। अब आके अच्छा जैसे अब बड़ी मुमानी के साथ अच्छे से वो पेश आने लगे, अब उसके साथ मामू हाँ, जो है लेकिन बड़े उनके साथ मामू से अच्छे जिस से तरह, थोड़ा सा बड़े स्माइल के मामू से भी साथ वो आने थोड़ा, लग गया। बड़े मामू से वो अभी थोड़ा बदतमीजी से उसने बात की हम्म थी जाते हुए। हम्म मगर मेरा तो ये ख्याल है उसे शायद इतना ज्यादा भी नजर नहीं आ रहा, उसे पता नहीं है कि वो, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें उसे उसके अंदर सामने ना की जो है ना आएंगी। उनकी जिद्दोजहद नहीं नजर और आ रही, उसे ना सिर्फ अपना आप अभी फिलहाल नजर अच्छा आ रहा है। दूसरी एक चीज ना इन्होंने ये भी दिखाई है कि अब जिस तरह से बड़े मामू ने भी बात हम्म। कर लिया जी अपने वहां पे थिएटर में, उसके साथ साथ जो छोटे मामू हैं उन्होंने भी कहा जी अब मैं रिक्शा जो है ना वो चलाया करूंगा, अब हम्म। मैं ज्यादा चलाऊंगा, अब मैं घर नहीं आया करूंगा, हम्म। उसके लिए पैसे वो भी अपने दोस्त के पास जाते हैं। और एक चीज ना रियलिटी यहाँ पर मुझे ये दिखाई है कि आप अपने जितने भी अच्छे दोस्त हैं ना कभी कभार उनके पास चले जाएं और आप उन्हें जाके कहें जी मुझे पैसों की ज़रूरत है मुझे पैसे दे दें, उस टाइम तो वो कहेंगे ठीक है मैं हाजिर हूँ बाद ये में वो। देखें अब और बाद थिएटर में वाला दोस्त भी मना थिएटर करे। वाले ने तो मना कर दिया, सेम इसी तरह जो छोटे मामू का दोस्त हाँ, था वो भी मना वो भी करेगा। मना करेगा क्योंकि वो उसे कहते हैं कि यार हम्म मुझे दो, तो और वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार जब जरूरत होगी तब देना, तो इसका और मतलब यही फिर होता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि सुहेल अहमद साहब को भी इसी तरह से होगा उनके हम्म। साथ भी, और क्योंकि वो उसके अपनी अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन छोटी कर लेंगे ममानिया लेकिन उन्हें उनके भाई मिलेगा। ने भी ऐसे ही करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मामू ऐसा, क्योंकि मामू ने एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई है, उन्होंने हम्म। मैसेज भी दे दिया कि जो हमारा मजहब कहता है कि बेटी को हिस्सा देना चाहिए, बहन को हिस्सा देना चाहिए, वो उन्होंने डायलॉग ना बहुत अच्छे लिखे थे कि हम्म। शरीयत के मुताबिक होगा जो भी होगा वो मिलेगा, हम्म। ना हम ज्यादा देंगे ना हम कम देंगे, जो शरीयत के मुताबिक होगा वो आपको मिलेगा ही नहीं नहीं, मिलेगा। वो तो बात उनकी ठीक है, मगर उस टाइम पे वो उन्हें कहती है ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, हम्म तो वो फौरन इनकार कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर घर सेल ना भी हो तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके पूरा कर दें ताकि जो तुम्हारी जरूरियात है वो पूरी हो जाए। हाँ, मगर ये मुझे लग रहा है कि इन सब लोगों को जो है ना धोखा मिलने वाला हाँ, है। मुझे मुझे भी वैसे ये लगता है। लेकिन जिस तरह से उनकी एफर्ट्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी रोल मॉडल्स वैसे फैमिली दिखाई है उनकी ना हाँ, सारी। वाक़ई में कि आप, और वो कोई चीज़ ऐसे लगता नहीं है कि फ़ोर्स्ड है, कि ज़बरदस्ती का जो हम्म है ना हमें वो लेक्चर दिया गया है। हम्म ऐसे ऐसे लेक्चरबाज़ी नहीं नज़र आ रही। और आज पहली दफा मुझे ना नाना भी अपसेट से नजर आए, बल्कि वो खुद कहते भी हैं कि हुँ। पहली दफा हुआ है कि इस तरह से वो खामोश खामोश है, ऐसा कभी हुँ। हुआ नहीं है। वाक़ई, और वो जिस तरह से एक आम इंसान की जो ज़िंदगी की जद्दोजहद होती है, अब उसने सिर्फ़ एक कमरा डालना है, हम्म ये हमारी ज़िंदगियों से कितनी करीब-तर हम्म बात है, मगर हमारे ड्रामों में इसका दूर-दूर तक कोई ज़िक्र नहीं होता। अब जो छत डालने के लिए जो तमाम अवामिल शामिल होते हैं, उसके लिए हम्म जो तमाम जद्दोजहद शामिल होती है, सारा कुछ इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है ना, ऐसा कभी नहीं दिखाया गया। हम्म हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे टेलीविज़न पे कोई इन कामों के लिए जो है मेहनत करने हम्म की कोशिश कर रहा हो। बड़े जो है दो ना, एपिसोड उन्होंने पूरे सिर्फ एक कमरा डालने पे उन्होंने डाल दिए हैं। और हमारे ड्रामा में बड़ी सतही किस्म की जो हम्म है ना मसलों पर बात होती है, या हम्म उस तरह के मसाइल पे बात होती है जो मुआशरे में
सिर्फ चंद फीसद होंगे, उस तरह के जरा मसाइल जो जरा क्लिक कर जाएं, जरा एकदम से लोग देखना शुरू कर दें, या लोगों को हो के ओहो इसके बारे में बात हो रही है, ये चीज़ देखते हैं, उस तरह के मसाइल के बारे में बात होती है। इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, चाहे वो खानदान मोहब्बत करने वाला हो, चाहे वो खानदान जिस तरह का भी हो, जो मसाइल को, जिस तरह के मसाइल का सामना एक आम जिंदगी में करता है, उनकी अक्कासी बहुत बेहतरीन और भरपूर तरीके से की गई है, मेरा ख्याल है। मगर जारा, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जो जारा के साथ रुमान ने किया? वो इसी तरह से होता है, वो भी एक रियलिटी बेस्ड उन्होंने दिखाया वो कि मुझे, आप मैं भी यही कहने लगी थी कि वो जितना उन्होंने रियलिटी दिखाई है ना, अब आप इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो अब वो मकबूल तो है, वो दिखाया उन्होंने बड़ा मकबूल आर्टिस्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो जब नए नए आर्टिस्ट आते हैं ना, उन्हें उनसे डिग्रेड इसी तरह से करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उन्हें देख के कि यार ये कहीं आगे ना निकल जाए, लेकिन लेकिन उसके, यहाँ पर ना जारा की बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ना, कि हाँ वो जिस तरह से उसे ऑफर करते हैं कि आके मैनेजमेंट की रोल कर लो, हाँ हाँ, ये तुम्हें फायदा देगा, यहाँ पर हम्म, देखो सीखो इनसे। वो मुझे अच्छा लगा कि उसने वो उससे खुश हुई है खुश होती हूँ। कि मुझे लेकिन ये थी कि सीखने का वो मौका बात मिला। जो थी ना, वो ज़ारा के लिए ज़रूरी भी थी। हम्म क्योंकि मैंने ये बात देखी कि अगर उसे वाक़ई में, अगर उसे ये ठोकर ना लगती, तो हम्म उसकी तो ये ज़िंदगी तो एक मतलब उस वो एक शेल्टर में रह रही है। उसे हम्म पता ही नहीं है कि असल ज़िंदगी हम्म कैसी होती है, जिसकी वज़ह से उसका रवैया भी वैसा है और वो बातें भी उस तरीके से करती है। लेकिन दानियल जफर और हुँ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत ना अच्छे साथ, लग रहे दोनों की हैं। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बनी है। वैसे आई हैव टू से दानिया अल जफर की जो एक्टिंग है, हम्म कितने वो जबरदस्त लग रहे हैं, हम्म लगता है कि जैसे ये रोल उनके लिए हम्म है, इतने वो अच्छे लग रहे हैं। मतलब उनके से मतलब लगता ही नहीं है कि जैसे वो इस हम्म रोल के लिए नहीं थे, या वो एक, हम कह सकते हैं कि वो एक सिंगर के भाई हैं तो इस वजह हम्म से उन्हें रोल मिल गया, ऐसा कतन हम्म नहीं है। वो इतने जबरदस्त अपने रोल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्होंने ना। बताया कि वो डिजर्व करते हैं वो ये। डिजर्व करते हैं ये जगह जहाँ पे वो मौजूद है। और अब आगे जो है हमें यही पता लगेगा कि किस तरह से जो ज़ारा जो है वो अब घर के वो लोग जिस तरह से, अब ज़ाहिर बात है उन सब लोगों को हम्म बारी-बारी धोखा मिलेगा। हमें इन सबकी ज़िंदगियों के बारे में, राजू खान के हम्म बारे में पता लगेगा कि राजू जो है हम्म वो उसकी क्या ज़िंदगी की हकीकतें हैं, और खाला की ज़िंदगी में और शायर साहब की ज़िंदगी में। नहीं, खाला की तो पता चल गई है ना, शायर का भी हाँ, हमें पता चल गया कि वो खाला को पसंद करता है। पसंद करता है, तो वो क्या अब हालात बनते हैं, कैसे होता है। बस ये मेरा ख्याल है कहानी इसकी है कि ज़ारा ना सिर्फ अपने आप को डिस्कवर कर पाए, थोड़ा-सा अपने आप से निकल हम्म कर देखे अपने घर वालों को कि वो उससे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, वो इस पे कितनी जान निछावर हम्म कर रहे हैं। तो ये मज़े का होगा देखना ये सारी, और क्योंकि इसकी तो हर एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होती है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो देख, बहुत इंतज़ार है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इसकी अगली किस्त का। बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की, जिसकी नशर हुई 12वीं किस्त, और कैसी लगी ओसामा आपको किस्त? इतनी कुछ खास नहीं है देखने के लिए। अब ना सिर्फ उन्होंने ना सारा और इमरान अशरफ को जो है ना उन्होंने टारगेट कर लिया है, हुँ, सिर्फ उनके गिर्द ही घुमाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, दोनों साथ अच्छे भी बहुत लगते हैं। हुँ। दोनों की बनती भी बहुत अच्छी है, दोनों की रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं एक साथ जब रक्शे होते हैं। बिस्मिल का हिट कपल है, तो इस वजह से वो इस उन्होंने। वजह से यहाँ यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हिट हो जाएंगे दोनों साथ, क्योंकि दोनों साथ अच्छे लगते हैं, हुँ। लेकिन जिस तरह से स्टोरी चल रही है ना वो बहुत अजीब है। अच्छा, अब स्टोरी का ये सीन है कि जिस तरह से इस पूरी एपिसोड में जो डेवलपमेंट हुई है कहानी हम्म में, वो ये हुई है कि सारा ने ये बात सोच, सारा के कैरेक्टर ने, अस्मा हम्म ने ये बात सोची है कि किस तरह से अब उसकी बड़ी अच्छी ये बात थी कि मैं उसने सोचा कि मुरीद सच कह रहा है, हम्म या सच कह रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। उसने कहा अब मैं खुद परखूंगी कि बिल्कुल। वो सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है, फिर मैं उस हिसाब से फैसला हम्म करूंगी। ये उसकी अच्छी और बात। दूसरा ये कि मैं मजलूम का साथ कभी नहीं दूंगी, बेशक वो मेरे बाबा बाबा जरूर। क्यों ना, उसको असूलों का जिस तरह का पाबंद कैरेक्टर दिखाया। बताया अस्मा का शुरू से लेकर ना, जितना उसे इनोसेंट दिखाया था, जितना उसे मजहबी दिखाया था, वो सारी चीजें ना असूलों दिखाया। पसंद, हाँ। वो सारा दिखाया कि इस तरह का अगर भी कैरेक्टर होगा तो वो यही चीज वो करेगा। इस मौके पे इसी तरह से जो है ना रिएक्ट रिएक्शन करेगा। देगा, हाँ, और इसी तरह से करेगा। अच्छा, मगर ना जो जो पूरी एपिसोड थी ना, उसमें डायरेक्शन के बहुत ज्यादा फ्लॉज थे, स्लो वो थी बहुत ज्यादा। बहुत स्लो थी, और सीन्स बहुत बुरे डायरेक्ट हुए हुए थे। सबसे जो बुरा सीन था वो जब वो घर आते हैं ना, सबसे बुरा सीन वही था कि वो गिर भी नहीं रही है और ऐसे हाँ, जाके जो वो सीन जबरदस्ती का क्या था, वो इतनी जबरदस्ती का सीन लग रहा था। जबरदस्ती का गिरना वो था। आती है और वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं, वो खड़ी होती है, अभी वो गिरती भी नहीं है, वो पहले ही उसे पकड़ लेता और है। दूसरी बुरी चीज जो ये थी, चले दिखाया कि आग लग गई थी, वो सारा जल गई है,
और वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया। इमरान अशरफ के मुंह पे तो काले धब्बे हैं जो एंड तक नहीं साफ हुए, और जो अस्मा है उसके एक भी नहीं था निशान। हाँ, उसका मुंह चेहरा वो जो है बिल्कुल चौधरी की वैसा, तरह साफ सुथरा, हसीन, खूबसूरत। पता नहीं वो उन्हें बेड पे भी ज्यादा हसीन दिखाना चाहते, क्योंकि उन्होंने वहां पर ना शूट वैसे अच्छा किया हम्म। जो उन्होंने मुरीद के और अस्मा के जो लिए हैं ना, वो मुरीद और बहुत अस्मा अच्छे के शूट, सीन अच्छे ही हैं। बहुत अच्छे शूट किए हैं। बस ये मेकअप जो है ना सारा का, उस पर भी थोड़ा सा लगा देते तो शायद लगता कि वो वाकई में अच्छा, जरी और में ज्यादा एपिसोड अच्छे। स्लो भी इस वजह से थी, इमरान अशरफ की वॉक चलना दिखा रहे हैं, पुलिस का बैठना दिखा रहे हैं, फिर उसका सोचना दिखा रहे हैं। सीन्स बड़े ज्यादा ना स्लो थे आज, और मुझे आप समझ नहीं आई। आज जो म्यूजिक चल रहा था, जो हाँ, ओएसटी जो था, उसके बारे ओएसटी, में क्या कहेंगे आप? जो ओएसटी उन्होंने पहले, इसका तो ओएसटी और है, नमक हम्म। हलाल नहीं साहब, नमक लेकिन वो हरामों मेरे में। ख्याल से अभी ना सूट नहीं करता था यहाँ पर, इस वजह से नहीं, उन्होंने उन्होंने वो एक और यूज किया। ओएसटी इसका पहले से बनाया हुआ था, फीमेल वर्जन वाला, जो सारा और इमरान अशरफ के लिए बनाया। जैसे उन्होंने इश्क मुर्शद में तेरा मेरा हम्म। प्यार अमर सिर्फ बिलाल और दुरे के सीन्स के लिए बनाया, इसी तरह इन्होंने जो इमरान अशरफ और सारा के सीन्स के लिए जो है ना अलग से एक ओएसटी बनाया था, हम्म। जो कि कहते हैं कि इमरान अशरफ की जो फैन है उनका गाया हुआ है। सिंगर तो नो डाउट बहुत अच्छी है, मगर गाना मुझे नहीं अच्छा लगा, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जो अल्फाज थे ना वो उनके सीन के मुताबिक सिचुएशन के ठीक थे। हिसाब से मेरा ख्याल है ठीक थे, वो ठीक थे मेरे ख्याल से, जब आगे ज्यादा देखने के लिए मिले शायद ज्यादा अच्छा लगे हमें। मगर इस तरह से उनमें इतना रोमांस मेरा ख्याल है वो दिखाया नहीं, क्योंकि उनके अंदर अभी टेंशन है। हम्म। अभी जो है ना वो रोमांस इस तरह से नहीं बिल्ड हो रहा, अभी जो है हम्म। ना टेंशन है कि सारा के दिमाग में, अस्मा के दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये बंदा ठीक है या नहीं, मुरीद के दिमाग में कंफ्यूजन है कि यार ये मुझे पकड़वा ना दे, ये उसके दिमाग में ये है कि ये अब मेरे से वफादार नहीं है, उसके दिमाग में यही है। मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि सारा ने अस्मा ने हम्म। वहां पर बताया नहीं है ना, हम्म। अस्मा ने वहां बताया नहीं है, एक उसके स्टेबल हो जाए, दिमाग में आ जाए कि हम्म। अब ये मुझे नहीं बताएगी ना, उसने खौफ उसका वो खत्म हो जाएगा। हम्म। दूसरी तरफ अब उनके घर में आने के बाद भी ताल्लुकात ना थोड़े से बहाल होना शुरू हो गए हैं, अच्छे हो ताल्लुकात तो गए हैं। उनके बहाल हो गए, मगर अब ना कहानी का थोड़ा थोड़ा समझ, अब देखें अब अस्मा क्या करेगी, सारी जो कहानी है ना वो ले दे के अब अस्मा हम्म। पर ही आ गई है। अब मेरा ख्याल है इसको जल्द 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 ना ड्रामे को मेरा ख्याल है वाइंड अप कर दें, क्योंकि अगर इसे ज्यादा खींचेंगे ना तो ये बहुत बोरिंग हो नहीं जाएगा। अभी, नहीं अभी क्योंकि अमीन साहब को बुरा दिखाने के लिए थोड़ा सा तो नहीं, चलेगा ना, मैं कह आगे रही सारी हूँ स्टोरी चार एकदम से पांच तो नहीं किस्तों पता में ना, चलेगी। 4 या 5 किस्तों, मैक्सिमम भी 4-5 किस्तों का ये ड्रामा है मेरा ख्याल है अभी। नहीं अभी अभी ना एक और ट्विस्ट आ गया ना, देखें अब दूसरी तरफ जो है उनकी फुप्पो है, वो भी बता नहीं रही है उन्हें क्यों क्यों वो किस तो तरह उन्होंने से पहली जीती। किस्त में उन्होंने दिखाया था कि फुप्पो को पता है कि जो लेकिन मुरीद की वो माँ है, सारा सीन और तो, वो उसकी माँ से भी उन्होंने बात क्या छुपाई हुई है। पता नहीं उन्हें, क्या ये पता है कि उन्होंने ज्यादती की थी उनके साथ, ये बात तो वैसे, ये बात जो है ये वो हाँ, ये नहीं बात पता, मगर हम्म। ये बात एस्टेब्लिश हुई थी कि उन्होंने जो हम्म। इसकी बहन होती हैं, अमीन साहब की जो बहन है और अमीन साहब है, उनकी गुफ्तगू होती है शुरू वाले एपिसोड हम्म। में कि उन्होंने बाकी घर वालों को, उसकी बीवी को, अमीन की बीवी को और अस्मा को और एमल को ये बात नहीं बताई नहीं हुई बताइए। कि उसकी मुरीद की माँ की मौत कैसे हम्म। हुई। ये बात सब लोगों के लिए हम्म। एक राज है जो हम्म। कि किसी को नहीं पता, लेकिन मुरीद को पता है, अमीन साहब को पता है और उनकी बहन को पता है। अब उनकी बहन को ये पता है या नहीं कि उसने जो है उसके भाई ने जो है उसके साथ ज्यादती की थी, ये बात उसको पता है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल वैसे उनसे, मुझे लगता है कि उन्हें पता है, हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें हाँ, पता है, क्योंकि वो छुपा रही है ना हाँ, जिस तरह जी, से, मुझे लगता है कि उन्हें पता है। अब ये वाला भी एक राज खुलना है, फिर उसके बाद अमीन साहब की तो जो उन्होंने हाँ, कारनामे हैं वो मुस्तफा भी सामने और आने हैं, मलाइका फिर वाला सीन मलाइका का सारा सामने आना, तो इस वजह से भी ये चलेगा ज्यादा। चलेगा, मगर अब जो है ना प्लॉट थोड़ा अनइंटरेस्टिंग हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि राइटर और डायरेक्टर दोनों अच्छे हैं, उन्होंने हर एपिसोड में जिस तरह से सस्पेंस छोड़ के चले जाते हैं ना, इस हम्म, तरह से सस्पेंस छोड़ते जाएंगे और ड्रामे को हुक ना पे एंड एंड से करते हैं। इंटरेस्टिंग करते जाएंगे अभी ना ये। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए, इस तरह से सस्पेंस तो वाकई में हम्म। उन्होंने छोड़ा हुआ है, मगर जो कहानी है ना वो इस तरह की है कि अब मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी ज्यादा इसमें बात रह नहीं गई, बस अब अस्मा पे ही, अस्मा की जर्नी मजेदार होगी कि वो किस तरह से ये बात अभी फाइंड तो आउट करती अस्मा है। की दिखाना है, फिर अस्मा अस्मा और मुरीद शर्लॉक की होम्स मोहब्बत बनेगी। का भी दिखाना है उन्होंने। अभी तो बहुत कुछ है स्टोरी के अंदर, अभी तो स्टार्ट हुआ है स्टोरी के पास, अभी काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें। चलें देखते हैं क्या बनता है नमक हराम का, और इसका अंजाम क्या होगा, देखते हैं क्या बनता है हम्म। ड्रामे का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।